हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिटेक लिमिटेड के लिए एक लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों। लेकिन अपनी बातचीत को हम शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों, यूनिटेक लिमिटेड में अगर आप प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में देखें तो अपर सर्किट लगा था। पिछले 5 दिनों की सिचुएशन को देखेंगे तो आपको यहाँ पे अपर सर्किट लगा हुआ पिछले ट्रेडिंग सेशन में दिखाई देगा। उससे पहले इसमें 3 ट्रेडिंग सेशन में लोअर सर्किट लगा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखें तो 2.65 पे ओपन होने के बाद 2.85 का हाई बनाया जो कि इसका अपर सर्किट था, वहीं पे बंद हुआ 3.64% का अपर सर्किट। 74,18,104 टोटल एनएससी के ऊपर वॉल्यूम जनरेट हुआ। कंपनी की मार्केट कैप 745 करोड़ रुपए है। इसका 52 वीक हाई है 3.65 का और 2.85 के आसपास ये बंद हुआ कल। और आप देख सकते हैं इसका लो है 1.30 का। लेटेस्ट अपडेट क्या है? लेटेस्ट अपडेट पहले की खबरों से जुड़ी हुई है। आप लोगों को मैंने लगातार अपडेट दिया है कि कब क्या हो रहा है, उसी से मिलती जुलती खबर है। और ये कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों को इंतज़ार भी था। जिन लोगों को ये खबर पता है, जिन लोग इस चीज़ को ट्रैक करते रहते हैं, उनको पता है, उनको पहले से इसका इंतज़ार भी था कि काश ये दिन आ जाए। और शायद इसी की वजह से आपको अपर सर्किट भी लगा हुआ दिखाई दिया लास्ट ट्रेडिंग सेशन में और आज। दोस्तों, अपडेट क्या है? दोस्तों, अपडेट ये है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जैसा कि आपको पता है, चंद्रा ब्रदर्स के मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जो है कि मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है। काफ़ी डीप इन्वेस्टिगेशन है। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट अरेस्ट एक्स यूनिटेक प्रमोटर्स संजय एंड अजय चंद्रा। ये दोनों भाई हैं। दोस्तों, यहाँ पे अब लेटेस्ट अपडेट ये है कि ईडी ने यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने यहाँ पे दोनों भाइयों को जो है संजय चंद्रा एंड अजय चंद्रा, इन दोनों को जो है बॉम्बे के जो इन दोनों को सेपरेट जेल्स में बंद किया गया था, इन दोनों को वहाँ से दिल्ली लेके आया जा चुका है। और इनको जो है यहाँ पे सेपरेट जेल्स के अंदर जो है बेसिकली अगर आप देखें यहाँ पे तो यहाँ पे इनके लिए एक स्पेशल स्पेशल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट एक बनाया गया है जिसके अंदर इनको रखा जाएगा। इनकी कस्टोडियल इंट्रोगेशन चलाई जाएंगी। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, मैंने अपडेट किया था कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने, जब ये बात सुप्रीम कोर्ट को पता चला, ईडी ने ही इन्फॉर्म करी थी, क्योंकि दिल्ली के एक अथॉरिटी ने, पुलिस ने बेसिकली एफआईआर करी थी, तो उसके ऊपर ईडी ने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि दोनों भाई अंडरग्राउंड ऑफिस चला रहे थे। ये बात जब सुप्रीम कोर्ट को पता चली तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि इन दोनों भाइयों को अलग अलग जेल में बंद किया जाए। और दोनों को तिहाड़ जेल मुंबई के अंदर अलग अलग जेल्स में बंद किया गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने उस समय ये भी आदेश दिया था कि किसी भी तरीके से इनको फिज़िकल हियरिंग के लिए नहीं ले जाया जाएगा। जहाँ पे भी हैं वहीं से इनकी हियरिंग कराई जाएगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। फिज़िकल हियरिंग को रोक लगा रखा था, लेकिन जब ईडी को लगा, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को लगा, उसके पास बल्कि एविडेंस ऑलरेडी हो चुके हैं, तो अब उसको फिज़िकल प्रेजेंस की ज़रूरत है, कस्टोडियल इंट्रोगेशन की ज़रूरत है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी क्या ज़रूरत है भाई कि आपको फ़िज़िकल हियरिंग की ज़रूरत, ऐसे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करिए। तो सुप्रीम कोर्ट को एक्सप्लेन किया गया ईडी के द्वारा कि इनके पास बल्कि इन्फॉर्मेशन है इन दोनों भाइयों के ख़िलाफ़, अगर ये सामने रहेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकलवाई जा सकती है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया था कि ठीक है, फिज़िकल प्रेजेंस अलाउड है, आप इसको ले आ सकते हैं। तो अब इसी को फॉलो करते हुए दिल्ली के अंदर इन दोनों भाइयों को लेके आया जा चुका है। दे बोथ हैव बीन ब्रॉट हियर इन दिल्ली। और इनको एक स्पेशल मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा, जहां इनसे कस्टोडियल इंट्रोगेशन किया जाएगा। बहुत सारी छुपी हुई चीज़ें पता चलेंगी, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ईडी के थ्रू अभी हाथ नहीं लगी हैं। अभी कुछ ही चीज़ें पता चली हैं
और कुछ चीज़ें हैं जिनके आधार पर इनसे सवाल जवाब किया जाएगा, क्वेश्चंस किया जाएगा, और उसको सामने सामने जवाब तो देना ही पड़ेगा। क्योंकि आँखों में आँखें डाल करके जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो चोरी करने वाले की नज़रों से पता चल जाता है कि वो चोरी झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है। उसकी आँखों से ही पता चलता है, फेस एक्सप्रेशन से पता चलता है। ईडी इन चीज़ों से इंटीग्रेट करने के लिए काफ़ी माहिर होती है, बहुत मजे हुए खिलाड़ी होते हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की सेंट्रल प्रोब एजेंसी। दोस्तों ये अब आगे की कहानी धीरे धीरे हमें खुलती हुई नज़र आएगी। आगे क्या असलियत है ये तो समय बताएगा, लेकिन अब धीरे धीरे खुलेगी डोर, धागा खुलना शुरू हो चुका है। अब असली आएगा मज़ा, यानी अब चीज़ें पता चलेंगी कि रियलिटी क्या है, कहाँ पैसा गया होम बायर्स का। चलिए खैर, अगर आपको एक अपडेट अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। आगे अगर कोई इन्फॉर्मेशन डेवलप होती है दिल्ली हाई कोर्ट से, ईडी की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। टेक केयर फ्रेंड्स।